नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी हो या पीजीटी हो या हो शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आप सभी को ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर 18-19 दिसंबर को ही होगी परीक्षा के बारे में। परीक्षा निरंतक के साथ साथ हम बात करेंगे नए चेयरमैन को लेकर और पीजीटी की नई एग्ज़ाम डेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने एक सबसे बड़ा कहीं न कहीं जो मुश्किल प्रश्न है वो खड़ा हो गया था टीजीटी के बारे में और साथ ही साथ एलटी ग्रेड के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों की जो परीक्षा है वो ऑलमोस्ट सेम तारीख पर हैं, एक ही महीने के अंदर हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलटी ग्रेड की भर्ती में आवेदन किए हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किए हैं और ख़ास तौर पे जो टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में आवेदन किए हैं उनके लिए दिक्कतों का ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों की परीक्षा दिसंबर में थी और चाहे वो परीक्षा दिसंबर में हो या जनवरी में हो, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से था कि दोनों अभ्यर्थियों को या एक अभ्यर्थी को दोनों परीक्षा की तैयारी करनी है और जब ये परीक्षा की तैयारी दोनों एक साथ करनी हो तो अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे, चाहे वो एलटी ग्रेड वाले हों या टीजीटी पीजीटी वाले। दोनों अभ्यर्थियों का ये मानना था कि दोनों में से कौन सी परीक्षा कब होगी और किस तारीख को देखने के लिए मिलेगी। और जो टीजीटी की परीक्षा 18-19 को लगी हुई है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी बताया जा रहा है पूरे तरीके से सटीक, सही, ऑथेंटिक है, जिसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। बस शर्त इतनी सी है कि वीडियो ध्यान से सुनिएगा। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम तय किया गया था वो 18 और 19 तारीख का था और दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो होनी है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन हुआ करती थी कीर्ति पांडे जी, उनके माध्यम से इसको लेकर मोहर लगाई गई थी। बाद में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन अब सवाल ये बन रहा था कि क्या उनके तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक टीजीटी की परीक्षा होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अगर परीक्षा होगी तो आयोग ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो आयोग ने जानकारी क्यों नहीं दी है। दोनों एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए थे और इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो आपके उप सचिव हों, सचिव हों या इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक या कार्यवाहक चेयरमैन, उन सभी तक आप सभी की जो जानकारी है मैंने लगातार लेने का प्रयास किया और लगातार अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते भी रहते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन दोनों ही भर्तियों को लेकर, चाहे वो पीजीटी की नई एग्ज़ाम की डेट को लेकर हो या एलटी ग्रेड या टीजीटी की परीक्षा को लेकर, क्योंकि एलटी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। तो पीजीटी के बारे में तो बड़ी ही क्लियर जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी है कि अब जो पीजीटी की नई परीक्षा की तारीख देखने के लिए मिलेगी वो मार्च 2026 में रहने वाली है। इसमें कोई संशय नहीं है, मार्च 2026 तक ही आपकी परीक्षा हो सकती है और हो सकता है कि इससे थोड़ी और आगे चली जाए। वो डिपेंड करेगा उस टाइम की कंडीशंस पर और जो भी चीज़ें होंगी। फिलहाल ये तो बात है पीजीटी को लेकर, एक लाइन में बता दिया मैंने। दूसरी बात, नए चेयरमैन को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सर टीजीटी की परीक्षा कराए जाने के लिए नए चेयरमैन का क्या स्टेटस है, तो नए चेयरमैन के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक बार फिर से विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी के लिए अगले हफ्ते तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। आप सभी के लिए नहीं होगा क्योंकि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगले सप्ताह इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये अगले सप्ताह जारी होगा।
अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आज आप देख रहे हैं कि 17 तारीख हो चुकी है, मान के चलिए कि तकरीबन 25 तारीख तक अगर आपका विज्ञापन आ जाता है तो कम से कम 20 दिन का आवेदन का समय मिलेगा, 15 दिसंबर तक का। उसके बाद इसके संबंध में जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ये तो कन्फर्म है कि टीजीटी की परीक्षा से पहले नए चेयरमैन तो नहीं आ पाएंगे। अब टीजीटी की परीक्षा कब, 18-19 तारीख को। सवाल सीधा सा है कि क्या ये परीक्षा उस तारीख को ही होगी। इसके बारे में जो अधिकारियों से जानकारी मिली, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने ऑफिशियल तौर पे बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया, चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हों या अधिकारी हों, उनसे जानने का प्रयास हुआ कि सर देखो, ये तो हमें पता है कि परीक्षा कराना अब नामुमकिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर परीक्षा कराना नामुमकिन है तो क्यों ना आयोग के माध्यम से परीक्षा के संबंध में जानकारी दे दी जाए कि नहीं भाई परीक्षा नहीं हो पाएगी। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो होनी ही चाहिए ना कि हाँ 18-19 तारीख को होने वाली टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, उसके बाद में नई तारीख हम बाद में घोषित कर देंगे। तो अधिकारियों का ये कहना था कि अभी हम इस बात पे कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में है नहीं है, यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो वो इस सवाल से बचते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके फ़िलहाल के लिए मामला रफा दफा रहे और जब नए चेयरमैन आएंगे उनके गले में ये माला हम डाल देंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर कि आप नई परीक्षा की तारीख को लेकर अनाउंसमेंट करें। तो सीधे सा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि वैसे तो 18-19 को परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये कन्फर्म है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाए तो वो भी अभी जारी नहीं होगा और अभी हाल फिलहाल जारी करने की तैयारी भी नहीं है, ना आयोग के माध्यम से है और ना ही आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से, क्योंकि अभी तक उन्होंने इसके बारे में इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी देने से इनकार कर दिया है। मैंने पूछा कि अगर परीक्षा को लेकर स्थगित का नोटिस जारी नहीं करे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि परीक्षा आपकी 18-19 को ही होगी। तो इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि अगर आप उनसे ये पूछना चाहते हैं परीक्षा होगी तब भी वो नो कमेंट्स और परीक्षा नहीं होगी तो भी नो कमेंट्स में है। फिलहाल स्थिति आपके सामने है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज पहले से ही थे, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा क्लियर किया था कि अभी के लिए तो चांसेस बहुत कम हैं कि आपकी परीक्षा उस तारीख पे हो जाए, लेकिन फिर भी अगर परीक्षा करानी है तो 1 महीने का समय उनके पास अब बचा हुआ है। 1 महीने में क्या वो परीक्षा करा पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता किसी कीमत पे परीक्षा हो पाएगी। फ़िलहाल के लिए ऑफिशियल तौर पे आयोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना परीक्षा कराने को लेकर और ना परीक्षा स्थगित के बारे में। बड़ी विडंबना में फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी। देखना ये होगा कि आखिर कब तक इसको लेकर फाइनल अनाउंसमेंट करता है आयोग। फ़िलहाल के लिए टेक्निकली तो पॉसिबल है नहीं है। कंक्लूज़न ये है कि परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन आयोग अभी तक बोलने के लिए तैयार नहीं है।